हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेष्ठा तिवारी। आज मैं कहानियों के संग्रह से लेकर आई हूं मंगला श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी, अनोखा बंधन। जैसे ही विदा हुई वह बस में बैठी थी और बस चल पड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर खिड़की से देखा। उसको विदा करके माँ, पापा, भाई, भाभी सभी रो रहे थे। छोटा सा बिट्टू भी रो रहा था। उनको रोता देख उसकी रुलाई भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी सब पीछे रह गए थे। उसका अपना घर, अपने लोग, सब कुछ मानो पीछे छूटता जा रहा था। जैसे जैसे बस चलती जा रही थी उसका बेबस मन मानो आगे न बढ़ना चाह रहा हो। घूंघट की ओट में से रीना के बहते आंसू उसको यादों के दायरे से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। माता पिता की देहरी, भाई बहनों का प्यार, सखियां, सब कुछ उसको मानो आवाज दे रही थी। माँ, आज मुझको तो छोले ही खाना है, मैं नहीं खाऊंगी दाल रोज रोज। वह पैर पटक कर बोली। अच्छा ठीक है, शाम को छोले पूरी बना दूंगी, अभी तो खा लो बेटा। माँ की प्यारी मनोहार। भैया, मुझको घड़ी चाहिए, मेरी सभी सहेलियों के पास है। अच्छा बाबा, अब की बार ला दूंगा जैसे ही तनख्वाह मिलेगी। घर में छोटी होने के कारण अपनी हर फरमाइश वह रोककर और जिद करके मनवा लेती। पापा की भी बहुत लाडली थी वह। उसको याद आ रहा था वो दिन जब वह पहली बार कॉलेज से एजुकेशन ट्रिप पर जाना चाहती थी और पापा उसको अपने से दूर, इतनी दूर नहीं भेज रहे थे। नहीं गुड़िया, तुम नहीं जाओगी। कैसे रहोगी? वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? पर बहुत जिद करके और भैया के समझाने के बाद ही पापा ने उसको भेजा था। और आज उसको एक नए घर में आसानी से भेज दिया, अनजान लोगों के भरोसे। वह रोती ही जा रही थी। वही पापा की प्यारी गुड़िया आज सबको छोड़कर एक नए परिवार, नए माहौल, नए लोगों के साथ जा रही है। जिन लोगों के बिना वह एक पल नहीं रह सकती थी, आज उन्हीं से दूर जा रही है। कैसे रहेगी वह सबके बिना? वह रोती ही जा रही थी। तभी उसके पास बैठे अमित ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से सहलाया, जैसे वह कहना चाह रहा हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। उसके प्यार भरे स्पर्श से उसको एक पल को अच्छा लगा। अब वह रोते हुए नींद के आगोश में जा चुकी थी। चलो भाभी, उतरो, घर आ गया। अचानक किसी ने हिलाया तो वह चौंक कर उठ गई। उसकी ननद उसको उठा रही थी। देखा तो उसका नया आशियाना आ चुका था। शुरू के 2-3 दिन तो उसको अपने घर की बहुत ही याद आई, पर सब लोगों का व खास तौर पर पति अमित का व्यवहार, उसका प्यार व हर पल उसका ध्यान रखना, सब कुछ उसको अच्छा लगने लगा। उसको अमित से मिलकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसकी जन्मों की पहचान हो। 2 दिनों बाद ही वह लोग हनीमून पर शिमला, कुल्लू मनाली निकल गए थे। वहाँ की हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों पर नीचे आते बादल और अमित का साथ। वो 10 दिन कैसे निकल गए उसको पता ही नहीं चला। अमित मानो उसकी जिंदगी ही हो चुका था। वह सभी को भूल गई थी। उसमें इतना खो चुकी थी और अमित का भी यही हाल था।
10 दिन बाद जब वह लौट कर आए तब आते ही सास बोली, बेटा, रीना के पापा पगफेरा के लिए रीना के भाई राजा को भेज रहे हैं। पहला पगफेरा है, मुहूर्त से होता है। अमित बोले, ठीक है मम्मी। रात को अमित और रीना दोनों ही उदास एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। कल तुम चली जाओगी, मैं कैसे रह पाऊंगा जानू, अमित बोला। रीना ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और बोली, मैं भी अब आपके बिना रहने का सोच नहीं सकती। अब कभी नहीं सोचा था चंद दिनों में जिंदगी इतनी खूबसूरत व हसीन लगने लगेगी। आपका साथ पाकर हर एक पल इतना सुंदर लम्हा बन जाएगा। मैं भी आपके बिना रह पाऊंगी क्या, वह उसकी छाती में सिर छुपाते हुए बोली। अमित ने उसको बाहों में इस तरह कस लिया मानो अब दूर नहीं जाने देगा। दूसरे दिन ही राजा आ गया था। भैया को देख वो एकदम गले लग गई। सब कैसे हैं भैया? माँ पापा सब याद करते हैं ना? भाभी और बिट्टू भी? अरे भाई, तुम चल तो रही हो, सबसे मिल लेना। तुम्हारे बिना घर भर उदास है गुड़िया। उसकी तैयारी हो चुकी थी जाने की। वह कपड़े बदलने जब कमरे आई तो अमित ने पीछे से आकर उसको बाहों में भर लिया था। जल्दी आ जाओगी ना? रीना रो पड़ी थी। तुमको छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा है, पर तुम जल्दी से लेने आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगी। और अमित को चूम लिया था। बेटा जल्दी करो, बस का समय हो रहा है। जी पापा, बस आ रहे हैं। रीना ने बाहर आकर सबके पैर छुए। सास उसको गले लगाकर बोली, बेटा जल्दी आ जाना, घर में सूना लगेगा तुम्हारे बिना। वह सास के गले लग रो पड़ी। उसको आज एक और माँ मिल गई थी। हाँ, माँ। अमित छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर आया था। वह जैसे ही बस में बैठी, अमित उससे बोला, अपना ध्यान रखना, और उतर गया था खिड़की पर आकर। उसको हाथों में डेयरी मिल्क चॉकलेट रख दी थी, उसको बहुत पसंद थी, और एक फ्लाइंग किस दिया। बस अब चल रही थी और वह आज एक बार फिर खिड़की से बाहर अमित को देखकर रो रही थी। उस दिन उसको अपने माँ पापा भैया भाभी बिट्टू सबको छोड़कर रोना आ रहा था, और आज वह रो रही थी अपने प्रियतम की जुदाई में, जिसके साथ वह चंद दिनों पहले ही एक प्यारे बंधन में बंधी थी। सोच रही थी चंद दिनों में ये कैसा अनोखा प्यार बंधन बन गया है कि आज का ये रिश्ता, हाँ, मायके के 25 साल के सबके रिश्तों पर भारी पड़ रहा है। अनोखा बंधन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।